पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 आरोपी को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कंबोडिया से ऑपरेट होने वाले और चाइनीज नेशनल्स के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एक बड़े कॉल सेंटर का पर्दाफाश हम लोगों ने 31 तारीख को किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों के खिलाफ पहले गिरफ्तारी की थी। आज हम उसमें एक और जन को मुंबई से गिरफ्तार करके लेकर आए हैं। ये भी डायरेक्ट जो कंबोडियन इनका ऑपरेटर था उससे ये डायरेक्ट टच में था। ये यूएसडीटी भी सप्लाई करता था, मतलब जो इंडियन अकाउंट से जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता था कंबोडियन कॉल सेंटर में, उस कॉल सेंटर को ये इंडियन अकाउंट प्रोवाइड करता था। 140 से ज़्यादा इसमें बैंक अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और करीब 100 से ज़्यादा इसमें क्रिप्टो वॉलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इन पूरे चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, जितने वॉलेट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को किराए में दिए हैं या कोई आपसे किराए में मांग रहा है तो सावधान हो जाइए और बैंक अकाउंट को किराए में बिल्कुल भी ना दीजिए, क्योंकि हो सकता है उस अकाउंट में ठगी की गई रकम को कोई डालने की कोशिश कर रहा हो और डालने के बाद आपसे वो रकम ले रहा होगा। ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। एक मामले का खुलासा हुआ है जिसमें से 50 म्यूल अकाउंट का भी खुलासा हुआ है कि कैसे ये गिरोह जो है वो लोगों से अकाउंट किराए में लेते हैं और उसके बाद ठगी की गई रकम को इस अकाउंट में डलवाकर उनसे कैश ले लेते हैं या उनसे वो पेमेंट ले लेते हैं। और म्यूल अकाउंट, माफ़ कीजिएगा, ये अकाउंट को किराए में देना या म्यूल अकाउंट देना, ये इस प्रकार का साइबर ठगी की अपराध की श्रेणी में भी आता है। आज राजनांदगांव पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 आरोपी को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा जो है वो राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र से हुआ था और किस प्रकार से कंबोडिया में बैठकर ठग जो है वो इस प्रकार के गिरोह का संचालित करते थे, कैसे भारत के लोगों को कंबोडिया में बैठकर ठगा जाता था, कैसे यहाँ के पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंबोडिया भेजा जाता था, ये पुलिस ने बताया है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और इस मामले तक पुलिस कैसे पहुंची और साइबर पुलिस राजनांदगांव कैसे पहुंची, ये आज उसका खुलासा हुआ है। आगे देखिए राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने क्या कुछ कहा। राजनांदगांव पुलिस लगातार मिशन साइबर सुरक्षा का संचालन कर रही है साइबर ठगों और साइबर फ्रॉड के केसेस को निकाल करने के लिए। इसमें हम लोगों को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कंबोडिया से ऑपरेट होने वाले और चाइनीज नेशनल्स के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एक बड़े कॉल सेंटर का पर्दाफाश हम लोगों ने 31 तारीख को किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों के खिलाफ पहले गिरफ्तारी की थी। आज हम उसमें एक और जन को मुंबई से गिरफ्तार करके लेकर आए हैं। टोटल अभी तक इस केस में हम लोग 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। ये लोग जो हैं, ये लोग विभिन्न इंडियंस को जो साइबर क्राइम के विक्टिम्स रहते हैं उनका ये जो पूरा नेटवर्क है कंबोडिया से ऑपरेट होता है। जो कंबोडिया में कॉल सेंटर में बैठे लोग हैं वो इसका संचालन करते हैं। अलग-अलग पोर्टल जैसे शादी.com, अडानी वन, सिस्को जैसे पोर्टल्स पे फेक प्रोफाइल्स बनाकर इन्वेस्टमेंट के लालच देकर ये लोग विक्टिम्स ढूंढते हैं और फिर उनका पैसा इंडियन म्यूल अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर कराते हैं। ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा म्यूल अकाउंट्स का संचालन और म्यूल अकाउंट्स का ऑपरेशन कंबोडियन एजेंट्स और ऑपरेटर्स के बिहाफ पे करता था। उसके बाद जो पूरा पैसा आता है उसमें से कुछ परसेंटेज अपना मार्जिन प्रॉफिट लेके ये पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी के माध्यम से, विभिन्न क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से वापस कंबोडिया भेजते हैं। इसमें हम लोगों का अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उसमें 15 करोड़ के आसपास की राशि जो ठगी हुई है अलग-अलग इंडियंस के साथ में, उसका हम लोगों को जानकारी मिली है। 140 से ज़्यादा इसमें बैंक अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और करीब 100 से ज़्यादा इसमें क्रिप्टो वॉलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इन पूरे चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, जितने वॉलेट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जितने बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं, उसमें सभी बैंक ब्रांचेस को, उनके मैनेजर्स को और साथ ही क्रिप्टो जो अकाउंट्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उनकी जो पोर्टल्स हैं, उनको सभी को पत्राचार किया जा रहा है ताकि उनमें जो भी करेंसीज़ हैं, जो भी पैसा है, उसको ब्लॉक कर दिया जा सके ताकि विक्टिम्स को पैसा दिलाया जा सके। साथ ही साथ इसमें हम लोग जो एमएचए का I4C डिवीज़न है भारत सरकार का, उसकी भी है, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी हम इसमें मदद ले रहे हैं ताकि हम लोग जो विभिन्न राज्यों में जो इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसी में हम लोगों ने आज फिर एक कार्रवाई करते हुए रोहित विरमानी को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये पुणे का रहने वाला है और मुंबई से ऑपरेट कर रहा था। इसको मिला के कुल अभी तक 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है।
इसी का कड़ी में हम लोगों ने 12 और लोगों की गिरफ्तारी की थी। ये लोग जो है ये म्यूल अकाउंट ओनर्स और म्यूल अकाउंट मीडिएटर्स हैं। इसमें हम लोगों ने घूमका में अपराध भी कायम किया था और इनमें से 7 लोग घूमका के रहने वाले हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट होल्डर्स हैं। इन्होंने अपना अकाउंट लालच में आके बेचा था, जिसमें 5 और लोगों को जो मीडिएटर्स थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 4 लोग भिलाई के रहने वाले और एक खैरागढ़ का रहने वाला है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। लगातार हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि किन अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी लगातार इसमें विवेचना चल रही है। आगे और भी गिरफ्तारियां इसमें होगी और भी खुलासे इसमें होंगे। सर मामला संज्ञान में कैसे आया था? मामला संज्ञान में हम लोगों के एक प्रार्थी के बताने पे आया था जिनका अकाउंट ब्लॉक हो गया था। जिनको शक हुआ तो वो पुलिस के पास आए और उन्होंने हमको बताया कि उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है और उन्हें डाउट है कि जो पहला जो डाउट था आशुतोष शर्मा, उनके जो पहला हमारा एक्यूज था उसके द्वारा फ्रॉड का पैसा इनके अकाउंट में आया है। ये चॉइस सेंटर ऑपरेट करते थे। इसी कड़ी को हम लोग विवेचना करते करते हम लोग मुंबई पहुंचे। मुंबई के अलावा हम लोगों ने डोंगरगढ़, मोहारा और बाकी जगहों पे छापे मारे और इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। सर म्यूल अकाउंट साधारण म्यूल अकाउंट का बेसिकली मतलब है ऐसे अकाउंट जो जो कोई भी अकाउंट ओनर है वो अपना अकाउंट किसी दूसरे को पूरी डिटेल अपनी बेच देता है या दे देता है। इस डिटेल के अंदर उनकी पासबुक, चेकबुक, उनका एटीएम कार्ड, उनका डेबिट कार्ड और उसके अलावा उस बैंक से जो कनेक्टेड रजिस्टर्ड मोबाइल सिम है, वो सिम सब मिला के अपना पूरा जो ये सामान है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं और वो उस अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए, साइबर फ्रॉड की विभिन्न गतिविधियों के लिए करते हैं और उसका कुछ परसेंटेज या कोई लालच जो अकाउंट ओनर है उसको देते हैं। ये सब जो है ये म्यूल अकाउंट्स की श्रेणी में आते हैं। सर क्या अपील करना चाहेंगे? राजनांदगांव पुलिस की यही अपील सबसे है कि आप किसी भी छोटे या बड़े लालच में आके अपने अकाउंट और उसके दस्तावेज जैसे चेकबुक, पासबुक, बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी दस्तावेज और उससे कनेक्टेड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सिम किसी भी हालत में किसी को भी ना बेचें, ना किसी को दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मोस्टली ये किसी साइबर क्राइम के अंदर इस्तेमाल होने के लिए लिया जाता है और आप अगर इसको बेचते हैं या देते हैं तो आप भी उस अपराध के भागीदार होंगे और आपके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। पिछली बार पर्दाफाश किया था जिसमें हम लोग मुंबई से भी इनके एक सदस्य को लेकर आए थे। टोटल हम लोगों ने उसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 31 तारीख को 3 लोगों को, जिसमें म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स भी शामिल थे। इसमें श्रेनिक, शुभम तिवारी और दीपक नरेडी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसी केस में एक जन और को हम लोग अभी गिरफ्तार किए हैं। इसको भी हम लोग मुंबई से लेके आए हैं, रोहित महेश विरमानी। ये मुंबई वेस्ट पटेल स्टेट रोड में ये रहता था, वहाँ से हम इसको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये भी डायरेक्ट जो कंबोडियन इनका ऑपरेटर था उससे ये डायरेक्ट टच में था। ये यूएसडीटी भी सप्लाई करता था, मतलब जो इंडियन अकाउंट से जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता था कंबोडियन कॉल सेंटर में, उस कॉल सेंटर को ये इंडियन अकाउंट प्रोवाइड करता था। उन म्यूल अकाउंट्स में पैसा निकलता था और फिर ये अपने नेटवर्क के थ्रू उनके बदले में यूएसडीटी वापस कंबोडिया भेजता था। करीब 3% मार्जिन इसको मिलता था उस ट्रांजैक्शन का। 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच का भी हम लोग उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। करीब जो इसने बताया है 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि यूएसडीटी का था इसलिए उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में इतना डिफरेंस वो बता रहा है। उतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो इसके थ्रू यूएसडीटी के हुए हैं वो भी पिछले 3 महीने के अंदर। तो बहुत बड़ी संख्या में जो फ्रॉड्स की अमाउंट है ये हेर फेर करवाता था। जो ज़्यादातर विक्टिम्स थे वो शादी.com, अडानी वन जो हमने पिछली बार देखा था, इस बार एक और ग्रुप का इसने बताया, सिस्को के एक पोर्टल के थ्रू ये जो फर्जी इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करते थे वो भी एक शामिल है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है इसको पकड़ने में। अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी।